खबर आ रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जहां पे इमरान खान की अहम तरीन केस अल-कादर ट्रस्ट की केस की समाअत मुकम्मल हुई है। अलीमा खान साहबा और दीगर वकला यहां पे पहुंचे हैं। अहम तरीन केस की समाअत मुकम्मल हो चुकी है। बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इमरान खान के अहम तरीन केस के हवाले से जो है वो बड़ा हुक्मनामा जारी किया है और ये इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मनाज़र हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अहम तरीन खबर आ चुकी है। इमरान खान की बहनें इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाहर आ चुकी है। जी अलीमा खान साहबा, क्या अपडेट है? इमरान खान का अहम तरीन जो केस है उसके लिए क्या बड़ी डेवलपमेंट हुई है आज? खोसा साहब बताएंगे। जी खोसा साहब। देखें, चीफ जस्टिस साहब से हमारा जो है वफ्द आया हुआ था और हमने इस्तदा की उनको कि इसको जो है लगाया जाए, क्योंकि ये छुट्टियों से पहले इसकी शुरुआत हुई थी और इतनी तवालत जो है वो किसी कानून के तहत जो है वो नहीं की जा सकती है। तो चुनाचे उन्होंने हमारी वो इस्तदा को तस्लीम करते हुए 25 तारीख को इसको लगा दिया है। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि 25 को इंशाल्लाह इसकी सुनवाई होगी और या उसी दिन या जिस तरह भी होगा इंशाल्लाह हमें सस्पेंड करने, क्योंकि इस केस में है कुछ भी नहीं है। अल-कादर ट्रस्ट वाला जो मुकदमा है, ना तो 190 मिलियन पाउंड जो है वो सीधा मलिक रियाज के अकाउंट से जो है वो उनकी यूके की अदालत के तवसत से सीधा सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रार के अकाउंट में आया है। उसमें से एक धेला और एक पाई की भी जो है ना तो इमरान खान साहब को ना ही बुशरा बीबी के अकाउंट में गया है। इसी तरह जो अल-कादर ट्रस्ट की यूनिवर्सिटी बनी है वो भी एक ट्रस्ट के नाम है, उसमें भी खान साहब या बुशरा बीबी ट्रस्टी ज़रूर हैं, लेकिन ट्रस्टीज़ तो वो जो है तोशा इसके अपना जो कैंसर हॉस्पिटल है उनके भी ट्रस्टीज़ हैं और इसी तरह नमल यूनिवर्सिटी भी है। आज तक एक धेले का कभी इल्ज़ाम नहीं लगा है। उसका जो है करोड़ों अरबों रुपए का जो है अखराजात पाकिस्तान की आवाम जो है वो दे रही है और इसलिए उनका मुकम्मल एतमाद है इमरान खान साहब पर। और बुशरा बीबी ने भी कोई इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव उनका दखल अमल अल-कादर यूनिवर्सिटी में नहीं है। यूनिवर्सिटी फंक्शनल है, मौजूद है। उसकी एफिलिएशन गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के साथ हुई भी है और उसकी जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है बाकायदा कमेटी मौजूद है और इसलिए उसमें से भी कोई नहीं है। तो हमें कभी उम्मीद है इंशाल्लाह जिस दिन वो केस लगेगा इंशाल्लाह वो भी उसका भी हाल वही होगा जो साइफर केस का हुआ है और जो है उसका इद्दत वाले मुकदमे का हुआ है, वो भी इसी तरह इंशाल्लाह हम सुरखरू होकर बाइज़्ज़त बरी होंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी अलीमा खान साहबा, आपकी जो है वो बड़ी जो दरख्वास्त है वो आखिरकार सुन ली गई है। अल-कादर ट्रस्ट केस के वाले से बड़ी देर बाद जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हुई है। क्या एक्सपेक्टेशन है इस केस के बाद? मज़ीद कौन सा केस आपको लग रहा है कि इमरान खान को मज़ीद अंदर रखा जाएगा उसमें? असल में एक और केस भी है, वो सस्पेंशन वाला है तोशाखाना 2 का, क्योंकि ये तो सुना भी नहीं जाना चाहिए। देखें, मैं लॉयर नहीं हूँ लेकिन ये मुझे भी पता चल गया है कि ये जो तोशाखाना में इन्होंने ये केस चलाया, ये कोर्ट में तो जेल कोर्ट में तो ख़त्म हो गया केस। अच्छा इन्होंने चला दिया है क्योंकि वो जो विटनेसेस आए हैं वही झूठे साबित होकर इस वक्त वहाँ पे केस ख़त्म हो गया है। ये जितने केस चलाएंगे उसी तरह ही ख़त्म हो गए तोशाखाना पे, लेकिन चलना ही नहीं चाहिए था और इसलिए उसकी सस्पेंशन है ना, लव सस्पेंशन उसका जो उसकी देखें दरख्वास्त दी गई थी नीचे कि इसको ये केस काबिल पजीराई नहीं है, ये समाप्त नहीं किया जा सकता है, ये आइन के आर्टिकल 13 के मुतसादिम है, डबल जेपर्डी के मुतरादिफ है और इसलिए इसको वो हमने यहाँ निगरानी कर रखी है, रिवीजन कर रखी है कि उसको जो है अबॉर्ट किया जाए, उसको ख़त्म किया जाए, उसको कलअदम करार दिया जाए, क्योंकि वो केस नहीं चल सकता जब एक दफ़ा तोशे खाने के 2 केसेस जो है समाप्त हो चुके। सो इसलिए वो निगरानी कल के लिए चीफ जस्टिस साहब ने उसकी अर्ली हियरिंग के लिए दरख्वास्त दी, वो अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त सुबह के लिए लगा दी गई है जी। और वो सुबह को हम सारे आएंगे यहाँ पे ताकि वो उसकी तारीख कल मिलेगी सुबह को। हाँ, मैं एक एंगल मैं ऐड करना चाहता हूँ कि ये 5 अगस्त 2023 की तरफ मैं आपको लेके जाना चाहूँगा कि ये जो तोशाखाना 2 की प्रोसीडिंग है ये सिमिलर है कि जिस तरह से हुमायूं दिलावर ने उस वक्त केस चलाया था, आज उसी रफ्तार से उसी तरह से ये केस चलाया जा रहा है और ये क्रिमिनल रिवीजन यहाँ पे तोशाखाना 2 में जिसको डिले किया जा रहा है, पिछले अप्रैल से ये हमने फ़ाइल की हुई है लेकिन इसको मुकर्रर नहीं किया जा रहा था।
पिछली दफ़ा भी यही किया गया था। 5 अगस्त को हमारी जो क्रिमिनल डिवीजन्स थी जिसमें कि हमें रिलीफ मिलना था, उनको आज तक जो है वो फिक्स नहीं किया गया और नीचे से डायरेक्शन देकर जो है वो हमें सज़ा दिलवाई गई थी खान साहब को, और आपने देखा कि वो सज़ा जो है वो सस्पेंड हुई अल्टीमेटली। आज भी वही सूरत हाल है। ये आपको कंपैरिजन इसलिए करके बता रहे हैं कि पहले भी यही कुछ किया गया था खान साहब के साथ और आज भी ये किया जा रहा है। ये कानून में इस तरह से किसी और के साथ आज तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ, और ये पहली दफ़ा हो रहा है कि किसी शख्सियत के साथ और पॉलिटिकल शख्सियत को इस तरह से निज़ाम को बिगाड़ कर जो है वो सज़ाएँ दी जा रही हैं। ये बहुत अहम पॉइंट है। ये कानूनदान सारे समझते हैं, लेकिन आम पब्लिक को ये समझना चाहिए कि ये वही केसेस हैं जिन केसेस में पहले 14 साल बुशरा बीबी और इमरान खान साहब को सज़ा हो चुकी है, और फिर से उन्हीं चार्जेस के ऊपर ये नया केस चलाया जा रहा है। अच्छा, और वो सज़ाएँ मुअत्तल हो चुकी हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा, कल राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि जो इमरान खान का अकाउंट है वो दहशतगर्दों के सपोर्ट के लिए इस्तेमाल हो रहा है, हमारी कोशिश होगी हम इसको बंद कर दें। मेरी बात सुने, ज़रा फोकस करें। हम कोर्ट के अंदर खड़े हैं, इस वक्त इमरान खान के केसेस लगे हैं और इमरान खान के केसेस लगाने की कोशिश पिछले 9 महीने से कर रहे हैं। और ये अगर जब हमारे से आप बात करें, आप हमारी मुश्किलात पहले समझ लें। हम यहाँ रोज़ आके खड़े होते हैं केस लगाने के लिए, और ये हमारे लिए ज़रूरी है। और कि इमरान खान का केस सुना जाए, अलकादर में 9 महीने लग गए कि उनको बेल मिलनी चाहिए थी, बुशरा बीबी और इमरान खान को। ये अब आकर आज खोसा साहब आए हैं साहब, और इन्होंने आज आकर उन्होंने 25 तारीख की डेट दी है कि ये केस लगाया जाएगा। ये उन्होंने कमिटमेंट दिया है डोगर साहब ने, कर दिया तारीख फिक्स कर दी हो गई है 25 तारीख। और जो दूसरा केस है तोशाखाना 2 का, वो वाला अब अर्ली हियरिंग की कल होगी, और उसके बाद हम उसकी डेट लेंगे। हमारे पास अब इस वक्त कोई वजूहात नहीं है कि इमरान खान और बुशरा बीबी जेल में। इस सारे तसलसल में इन केसेस के बाद मज़ीद कौन सी केसेस हैं? खोसा साहब भी मौजूद है, पंजोता साहब मौजूद है, नईम हैदर साहब भी मौजूद हैं। आवाम ये जानना चाहते हैं कि हमें कोई केसेस की डिटेल्स बताई जाए कि मज़ीद कितने केसेस हैं जो इमरान खान साहब को फेस करने पड़ेंगे। अर्ली हियरिंग तोशाखाना 2 की भी लगने जा रही है, अलकादर की भी लगने जा रही है। ये सारी सूरत हाल की, इसके बावजूद मज़ीद कितने केस हैं जो इमरान खान को मज़ीद अंदर रखा जा सकता है? देखिए, नाजायज़ तरीके से आप रोज़ एक केस बना लें, पहले ही 300 केस हैं। और ये जो 9 मई के, अगर एक दफ़ा ये केस चलाएं ना तो सारों को समझ आ जाएगी, और दुनिया, पाकिस्तान नहीं सिर्फ, सारी दुनिया को पता चलेगा। हम तो कहते हैं केस चलाएं, बाकी भी 9 मई के बाद के भी, क्योंकि उसके बाद दुनिया में इंटरनेशनली समझ आएगी कि किस किस्म का इंसाफ का निज़ाम इस वक्त पाकिस्तान में ख़त्म हुआ हुआ है। इसलिए हम चाहते हैं कि 9 मई के बाद, ये तो केसेस पहले वाले थे 3 साल से चल रहे हैं, अब जो वाले केस हैं जो 9 मई के बाद के हैं, वो इस किस्म के केसेस हैं कि सारी दुनिया को बल्कि चलने चाहिए और देखना चाहिए। उसके बाद वो चलाएंगे एक एक करके, तो चलाएं। हम चाहते हैं कि वो चलें और सारी दुनिया देखे कि इमरान खान जेल के अंदर था तो वो कैसे ज़िम्मेदार है इन चीज़ों का, कि इंतशार फैलाया, पता नहीं क्या क्या है, कि स्पीच क्यों दे दी। तो इस सब तो हमारे ऊपर भी 80 केसेस हैं। रोज़ मेरे ऊपर एक आ जाता है क्या कि इमरान खान का पैगाम क्यों दिया। तो इसलिए ये केसेस तो जो दिल करे रोज़ बना देंगे, और सप्लीमेंट्री निकालते हैं। हमें ये सारा समझ आ गया, सप्लीमेंट्री बैक डेट करके निकालते हैं, इसका नाम किसी के अंदर डाल दें। इसलिए आजकल कोई पता नहीं है कि आपके इंसाफ का निज़ाम है ही नहीं, तो जिसको मर्ज़ी और जिस वक्त मर्ज़ी केस डाल दें। लेकिन ज़रूर इंशाल्लाह इमरान खान के केसेस दुनिया सुने कि किस किस्म का मजाक और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, सिर्फ इमरान खान की नहीं, हज़ारों लोगों की। देखें, आपके सवाल का मैं कानूनी जवाब देता चलूँ कि जो शख्स जेल में होता है उसका जेल का एक रोस्टर होता है जिस पर केसेस का इंदराज होता है कि ये किन मुकदमात में पाबा सलासल है, किन मुकदमात में ये जेल में है। तो हमारा इन 2 केसेस के अलावा कोई और केस नहीं है अभी तक जो जेल के रिकॉर्ड पर हो, जो जेल के उस पर हो। जिस तरह आपा कह रही है, अब उसके बाद जब हमारी ज़मानतें होती हैं और अदालत हमें रिलीफ देती है और अदालत हमें मुखलसी का हुक्म देती है, उसके बाद अगर कोई ये ततिम्मा बयान सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के ज़रिए करे तो फिर वो करते चले जाए। मगर सर-ए-दस्त हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह तोशाखाना ये का केस जो है ये, और हमारा जो अलकादर वाला केस है, जब इनमें हमें रिलीफ मिली है तो इमरान खान बाहर होगा इंशाअल्लाह।